क्राइम हुआ भी नहीं, फिर भी अरेस्ट हो सकता है। इट मे साउंड सरप्राइजिंग राइट, लेकिन इसी सिचुएशन के लिए आर्टिकल 22 एग्जिस्ट करता है to ensure that power is used with proper responsibility and safeguards. आर्टिकल 22 कहता है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन, ही हैज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अरेस्ट, it's about lawful procedure. Now, in certain situations, law allowed preventive detention. यहाँ एक पर्सन को पहले ही डिटेन किया जा सकता है if there is a concern that he may disturb public order. At the same time, Constitution कुछ चेक्स भी प्रोवाइड करता है जहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करता है और डिटेंशन अनलिमिटेड नहीं होता है। सो सिक्योरिटी और फेयरनेस दोनों बैलेंस होना जरूरी है। When we move to real situations, one important aspect is custodial treatment. Law clearly expect करता है that even in custody, a person must be treated with dignity and respect. ये directly linked होता है आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी दिया है। DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर कोर्ट ने क्लियरली बोला कि अरेस्ट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पुलिस अपनी आइडेंटिटी बताएगी और फैमिली को इन्फॉर्म करेगी एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स होगा। फिर आया परमवीर सिंह साइनी वर्सेस बलजीत सिंह, जहां पर कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरास होने चाहिए सो दैट एवरीवन इज रिकॉर्डेड, यानी मॉनिटरिंग से अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग होती है। नंबी नारायणन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि अगर किसी को रॉन्गफुल हार्डशिप होता है तो कंपेंसेशन भी दिया जाना चाहिए। अब इस कंसेप्ट को रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। जयराज वेनिक्स केस में क्या हुआ कि तमिलनाडु में एक बाप बेटे को कस्टडी में लिया गया था और बाद में उनकी डेथ हो गई। इस केस में 2024 में मदुराई कोर्ट ने 9 पुलिस पर्सनल को डेथ सेंटेंस अवार्ड दिया है। And so I believe after discussing all these cases that the balance is what defines a strong and responsible democracy.